हम में से बहुत लोग हैं जो फिजूल खर्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, पर ना चाहते हुए भी हम बहुत सारा फिजूल खर्ची कर लेते हैं। सोचते हैं कि ठीक है, अगले मंथ हम थोड़ा सेविंग्स कर लेंगे, इस मंथ चला लेते, पर बाद में जब देखते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट कम दिखता है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हमें कम संचय कर पाते हैं। तो फिजूल खर्ची को अगर दूर करना चाहते हैं, आपका ये आदत अगर है कि आप फिजूल खर्चा करना नहीं चाहते, फिर भी हो जाता है आपसे, कोशिश करके भी अगर नहीं ठीक कर पा रहे हैं इस आदत को, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए है। तो आइए हम जानेंगे आज एक ऐसा स्विच वर्ड, जिस स्विच वर्ड को आप चैंट करके, लिख के आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं और आपको अच्छे से सेविंग्स करने का मौका मिलेगा, ताकि आपके लाइफ में फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। वैसे भी प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से हमारे लाइफ में फिजूल खर्ची होती है। वो अगर उस तरह से आप अगर देखें तो फिर वो समाधान चाहे तो फिर आप न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवाने के बाद जो आप रेमेडी मिलेगा आपको, उस हिसाब से आप क्रिस्टल पहनेंगे तो आपकी फिजूल खर्ची बंद होगी, आपका फिनेंशियल सिचुएशन जो होगा वो बैलेंस रहेगा, आपका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक रहेगा, आपका रिलेशंस ठीक रहेगा, आपका करियर, जॉब, हर तरह से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी अगर आप प्रॉपरली फॉर्मली किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवाए अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और फिर वो रेमेडी फॉलो करें। तो विद इन 3 मंथ्स, जिस दिन से आप क्रिस्टल्स पहनेंगे, रेमेडी स्टार्ट करेंगे, उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये तो था न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करके आप फिजूल खर्ची कैसे रोक सकते हैं, इसका एक उपाय। नेक्स्ट उपाय है, अगर आप रेकी सीखो, चाहे वो उसी रेकी ट्रेडिशनल हो या उसी होलीफायर रेकी हो, इससे भी आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या करियर हो। हेल्थ कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं जस्ट रेकी हीलिंग प्रैक्टिस करके, और वो बहुत इजी वे होता है। तो चलिए ये सब साइड रख के आज का जो स्विच वर्ड है, इस स्विच वर्ड के बारे में हम बात करते हैं, जो स्विच वर्ड आपको आपके इस फिजूल खर्ची को रोकेगा और आपको मनी सेव करने में हेल्प करेगा। ये जो स्विच वर्ड है, इस स्विच वर्ड को आपको चैंट करना है 45 टाइम्स करके, दिन में 3 या 4 बार, उससे ज़्यादा भी अगर कर सके तो ठीक है, अदरवाइज 2 या 3 बार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, जो स्विच वर्ड है, इस स्विच वर्ड को आप जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखें, और आप एक वाइट पेपर पे लिख के अपने वॉलेट में रख सकते हैं। एक वाइट पेपर पे लिख के आपका जो ऑफिस है, आप ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं, या आप घर के वॉल्स पे लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या बोर्ड जो आपका मैनिफेस्टेशन बोर्ड अगर है आप उसमें भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको ये सामने नज़र आए तो आप इस स्विच वर्ड को चैंट कर सके और फिजूल खर्ची की आदत को आप दूर कर सके। नेक्स्ट है, आप इस स्विच वर्ड को लिख के वाइट पेपर के ऊपर ब्लू पेन से लिखिए, और फिर आप अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं। रात को सोते समय और सुबह उठ के अगर इसे चैंट कर पाए तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और इससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि चैंट करने के बाद आपका फिजूल खर्ची धीरे धीरे बंद हो जाएगा और फिर आप ढेर सारा सेविंग्स कर पाएंगे। तो ये स्विच वर्ड क्या है, आइए जानते हैं। ये स्विच वर्ड है सेव पिगी बैंक डिवाइन बी। सेव पिगी बैंक डिवाइन बी। सेव पिगी बैंक डिवाइन बी। अगर आपको ये फिजूल खर्ची का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तब आप इस स्विच वर्ड को एक डायरी में 45 लाइंस आपको लिखना है हर दिन, एक डायरी में या एक कॉपी में, और वो एकांत में लिखना है। दिन के किसी भी समय आप लिखिए, पर एक बार लिखना है हर दिन, और इसको कंटिन्यू करना है 45 डेज तक, पर बीच में एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। स्विच वर्ड जब भी चैंट करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं, इसका जो रूल है ऐसा ही है कि आपको दिन में एक बार 45 लाइंस
सेव पिगी बैंक डिवाइन बी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। जहाँ पर कैपिटल लेटर है वहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, जहाँ स्मॉल लेटर है वहाँ स्मॉल लेटर ही आपको लिखना चाहिए। और ऐसे ही आप एक डायरी में लिखिए या एक कॉपी बनाइए जिसमें आप सेव पिगी बैंक डिवाइन बी इस लाइन को 45 लाइन्स लिखेंगे या 45 टाइम्स लिखेंगे और फिर उस डायरी को या कॉपी को आप रख दीजिए एक जगह पे। नेक्स्ट दिन उसी समय फिर से लिखिए 45 लाइन्स और सेम रख दीजिए। ऐसे 45 डेज भी आपको कंटिन्यू करना है। उससे पहले अगर आपका ये आदत छूट भी जाए फिर भी आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए, यही रूल है। और बीच में अगर कभी स्किप हो गया तो फिर आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो फिर आप सिर्फ चैंट कीजिए तो ही काफ़ी है। और चैंट कैसे करना है आपको बताया मैंने, सेव पिगी बैंक डिवाइन बी, सेव पिगी बैंक डिवाइन बी, सेव पिगी बैंक डिवाइन बी। ऐसे 45 टाइम्स चैंट कीजिए। अदरवाइज आप घड़ी देख के 3 मिनट चैंट कीजिए। और जब आप इस रिचुअल को लिखेंगे, मतलब आप 45 डेज तक ये रिचुअल कंप्लीट करना चाहते हैं, वैसा लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जब आप ये लिखेंगे आप एकांत में रहेंगे, आप कोई फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे, कोई मैसेज रिसीव नहीं करेंगे। जस्ट आप इंटेंशन सेट करेंगे कि मैं ये स्विच वर्ड लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ ताकि मेरा ये आदत छूट जाए और मैं सेविंग्स कर पाऊँ। ऐसा इंटेंशन सेट करके प्रे करके आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आप बोलिए, मन ही मन बोल सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं, बोलिए और लिखिए और फिर 45 लाइन्स कंप्लीट कीजिए। फिर डिवाइन को, यूनिवर्स को, आपके गार्जियन एंजल्स को थैंक्स बोलिए, फिर बंद करके रख दीजिए। नेक्स्ट दिन सेम समय आप फिर से लिखिए। ऐसे आपको 45 डेज कंटिन्यू करना है। आशा करती हूँ आप लोग अब ढेर सारा पैसा सेव कर पाओगे आपका फिजूल खर्ची रोक कर। आज यहीं तक, नमस्ते।